मेरी नींदों को पर लग जाए। कामरान क्यों मेहरबान हो रहा है मुझ पर मम्मी के होते हुए? मुझे प्रपोज करना अजीब सी बात है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा हो गया तो ये घर मेरा होगा। फिर कोई मुझे ताने नहीं देगा, एहसान नहीं जताएगा। शायद मुझे कामरान की बात मान लेनी चाहिए। इसी में मेरी जीत है। मुझे जीत चाहिए। मुझे अब मलका बनना है। या अल्लाह, कामरान पर एतबार करूं ना करूं। दिमाग कहता है कि इसकी बात मान लूं, मगर दिल गोली, क्या हुआ? अकेले क्यों बैठी हैं? मेरा घर है नानी, मैं कहीं भी बैठूं? शाम के वक्त दरख्त के नीचे नहीं बैठते। चलो अंदर चलो। आ जाए ना नानी, आप भी बैठ जाए मेरे साथ। आज वैसे भी दिल बहुत उदास है। मुझे लगता है जैसे जैसे मैंने सब कुछ हार दिया है। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मगरिब के वक्त दरख्तों के नीचे बैठोगी ना तो ऐसी बातें करोगी। चलो आओ अंदर। नानी, अगर किसी फैसले करते वक्त दिल और दिमाग की राय जुदा जुदा हो तो किसकी सुननी चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी फैसले की घड़ी आ गई बेटा? मैं जा रही हूँ, तुम भी आओ। आ जाओ, शाबाश, चलो आ जाओ। क्या मलकियत का जीत का एहसास इतना खूबसूरत हो सकता है कि वो जिंदगी की सारी महरूमियों को खत्म कर दे? मेरा ख्याल है हो सकता है। ऐसा मुमकिन है तो मुझे दिल की नहीं सुनती, कभी भी नहीं। ये लीजिए भाई, गरम गरम चाय पीजिए। थैंक यू। वेरी नाइस। हसीब किधर है? सो रहा है। मैंने उसे जगाने की कोशिश की थी बट यू नो हिम। और अम्मी, वो नाश्ता नहीं करेंगी? मम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खैर मैंने टैबलेट देकर उन्हें सुला दिया है। कल जमीला आंटी की कॉल आई थी, तब से अपसेट है। क्यों, ऐसा क्या कह रही है जमीला आंटी? पता नहीं, वो तो अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन दे रही थी, बट मम्मा को पता नहीं क्या हुआ। कहने लगी मैं उस शहर कभी नहीं आऊंगी, मैं वहां आ ही नहीं। आजमाइश तुम्हारा मुकद्दर न बने। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं अम्मी को देख के आता हूँ। अरे आपको बताया तो है, वो सो रही हैं। मैं बस एक नजर उनको देख के आता हूँ।
चाय पी लीजिए, नाश्ता तो खत्म कर लीजिए। अभी आ रहा हूं। अम्मी, देख के चला करो ना, चोट लग जाती तो। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। मैं चलती हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। किसने कहा गलत वक्त पे आई हो? आओ बैठो। अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा, कब? मेरे सामने तो कभी नहीं किया। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाओ, जाओ। चलो बला टली। ये तुमने क्यों मुंह बना रखा है? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे बना रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे। किस कदर बेरहम लड़की से पाला पड़ा है। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। और जो अभी अभी मैंने देखा वो क्या था? अरे वो गिर रही थी बेचारी, मैं तो सहारा दे रहा था, बस इतनी सी बात है। जी तो करे तुम्हारी आंटी से शिकायत लगाऊं भी। जाओ जाओ लगा दो। उन्हें अपने बेटे की शराफत पे ना पूरा भरोसा है, उल्टा तुमसे खफा हो जाएंगी। अच्छा दफा करो ना गोरी को। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सीधी दिल में उतर रही हो। नानी, इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ और आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं कराती? 1 घंटे से इस साले में सर खपा रही हूँ और मुझसे गिला कर रही हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, बहुत देर हो गई, मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रही हूँ। आओ तुम भी नमाज पढ़ो। नानी अभी बहुत टाइम है, बैठे मेरे साथ, मेरी बात सुने पहले। बोलो क्या बात है? वो जो आपका पोता है ना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतलब है? अब इकलौते पोते के बारे में क्या बुरी राय हो सकती है? अरे पगली, वो तो मेरी जान है, मेरे वहाब के घर की रौनक है, उसके दिल का सुकून है, उसका फख्र है। ओहो नानी, देखिए आप भूल जाएं कि वो आपका पोता है। थोड़ी देर के लिए सोचे जैसे वो आपका पड़ोसी है। आपका उससे कोई रिश्ता तो नहीं है, मगर आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हो गया? दिमाग तो सही है तुम्हारा, है? कैसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे? मैं भला ये क्यों सोचूंगी कि वो मेरा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ पड़ोसी है। जरूरी है ना नानी, बहुत जरूरी है। आप जवाब सोच के रखिएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो ख्याल है यही वक्त मुनासिब है तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें अंदाजा है वक्त क्या हो रहा है? अगर मोमानी जाने देख लिया ना तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। अब मैं इन बातों, इन पाबंदियों से आजाद हूँ। मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है, इंसान को बाहिम्मत बना देती है। मैंने तुमसे एक सवाल किया था। मुझे नहीं याद, तुम जाओ अभी। बहुत जालिम हो भाई।
मगर मेरा दिल कहता है वो दिन दूर नहीं है जब मिस गौहर नायाब मेरी मोहब्बत का एतराफ बहुत खूबसूरत अंदाज से करेंगी। ठीक है। ठीक। अच्छा, तुम्हारा बैग पुराना हो गया था ना? अच्छा है। पता है कौन, मेरा दिल कहता है इस दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं, पर क्या करूं, जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, खाली जेब में सिर्फ खाली देके जा सकते हैं। तुम भी देखो, मेरी तरफ से इजाजत है। बहुत जालिम लड़की हो गई, जब बोलती हो कड़वा बोलती हो। जुल्म सह के मोहब्बतें नहीं बांटी जा सकती, जो कुछ भी मिला है वही लौटा रही। मुझे इस बात का एहसास है, इस घर में वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, मगर मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत को भी बदलना चाहता हूँ, पर ये तभी हो सकता है जब तुम मुझ पे एतबार करो। दिल की मान ले गोरी, शायद इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। क्या मुमानी मुझे वो मकाम दे देंगे जिसका तुम मुझसे वादा कर रहे हो? उन्हें देना पड़ेगा जब तुम मेरी हमसफर बन जाओगी। इस घर के इकलौते वारिस की इकलौती प्यारी बेगम तो हो गई ना तुम अम्मी के बराबर मालिकाना हुकूक की मालिक। इससे बैग तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से उड़ाया है? अब प्लीज नजर मत लगा देना, पहले भी तुमने मेरी क्लिप की तारीफ की थी, फौरन टूट गया था। घटिया चीजें खरीदोगे तो टूटेंगी ना, अब सारा बेचारी पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? अच्छा, फिर वो क्लिप ही घटिया होगा, तुम्हारी खाला ने जो दिया था। मेरी अम्मी को बीच में क्यों ला रही हो? मुझ पे क्यों गर्म हो रही हो? जो कहना है अपनी कजिन को कहो। इसको तुम लोगों की दी हुई चीजें घटिया लगती हैं। वैसे बैग लेने से अच्छा यूनिफॉर्म बनवा लेती, क्योंकि किताबें तो हाथ में पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन कपड़े तो वो भी बन जाएगा। अब सब बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो। खैर तो है, अलादीन का चिराग मिल गया क्या? यही समझ लो, वो तुमसे बेजार होके मेरे कब्जे में आ चुका है। अरे यार तुम लोग ही चुप हो जाओ, इसको तो आदत है बकवास करने की। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज बहुत देर हो गई आपको, खाना लगवाऊं मैं आपके लिए? नहीं, ठहर के। अच्छा फिर चाय बनवाती हूँ। हाँ, चाय बनवा दो, बहुत थक गया। जाओ गोरी, मामू के लिए चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो पढ़ाई में? रज़ो, चाय लेकर आओ साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बरखुरदार? जी पापा। वो मेरे काम से गया था, मैंने भेजा था इसे बाहर। मत तरफदारी क्या करो इसकी। और साहबजादे, अरे ये तो जवाब दो, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? आपको बताया तो है कि बाहर जाना चाहता है ये। इसके सारे दोस्त अमेरिका कनाडा जा चुके हैं, और अब वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। तुम खामोश रहो, मुझे उससे बात करने दो, मैं उससे पूछ रहा हूँ। इसे पता है कि इसके बाप की मिले नहीं, मुलाजिम पेशा हूं, और इसकी किसी एक ऐसी ख्वाहिश पर मैं लाखों रुपए बर्बाद नहीं कर सकता जिसका नतीजा सिफर। करने वाले पाकिस्तान में ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इन्हें ख्वाब देखने से फुर्सत मिले तब ना। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अरे बरखुरदार, अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तालीम मुकम्मल करो, फिर देखना तुम्हारे ख्यालात में भी पुख्तगी आएगी। हजरा चाय मेरे कमरे में भिजवा दो।
नहीं पीनी मैंने चाय, ले जाओ। नहीं पीनी थी तो बनवाई क्यों? मुलाजमा समझ रखा है मुझे? अब जल्दी से पियो नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे गिरा दूंगी। अच्छा। अपने मामू का रवैया देखा है मेरे साथ, उन्हें मेरे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। ठीक ही तो कहते हैं बेचारे मामू। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाए वो? सारी तनख्वाह तो मुमानी के हाथ में रख देते हैं वो। तुम्हें जो मांगना है मुमानी से मांगो ना। घर के इतने अखराजात हैं, अम्मी बेचारी कहाँ से बचत करेंगी? तो फिर तो मामू ठीक ही कह रहे हैं ना, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हालात तुम्हारे सामने हैं। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, सालों में नहीं महीनों में किस्मत बदल दूंगा सबकी, और खासकर तुम्हारी। गोरी मैं तुम्हें मजीद इस हाथ में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें इस घर में एक शान से सर उठा के चलते फिरते देखना चाहता हूँ, और मैंने सोच लिया है तुम्हें खुशियाँ देने के लिए मैं हर आजमाइश से गुजर जाऊँ, और तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, सब मुझे लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुझे पैसे वापस करने में सिर्फ चंद माह लगेंगे। क्या वाकई इस घर में मेरी हैसियत बदल जाएगी? जाहिर है, फिर तुम इस घर की इकलौती बहू होगी, लाडले कमाऊ बेटे की नकचड़ी मगरूर बीवी, जो सिर्फ बेड पर बैठकर हुक्म चलाया करेगी, और जिसके पास घर की चाबी होगी, पैसा होगा। वो मानी कभी भी नहीं मानेगी, हो जाएंगी वो, मुझे पता है। अगर मैंने अभी अपनी फीलिंग्स का इजहार किया तो वाकई सख्त नाराज हूँ, मगर जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, बल्कि उन्हें भी सपोर्ट करने लगूंगा, तो उन्हें मेरी मानना होगी। सच कहूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तुम्हें खुशियों से माला माल करने के लिए मैंने अपने लिए तन्हाई और मुशक्क़त का रास्ता चुन लिया है। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो या ड्रामा है? क्यों मुझे ऐसा लगता नहीं है? पता नहीं तुम्हें एतबार क्यों नहीं आ रहा? क्या मोहब्बत हो जाना कोई अनहोनी बात है? मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है? मैं जहर लेके आती हूँ, मेरा मतलब है दवाई लाती हूँ। क्या हो रहा है? एक तो तुम्हारा भाई भी ना पता नहीं कैसी कैसी फरमाइशें करता है। अब देखो ना, कब से किचन में घुसी हुई हूँ, उसकी फरमाइश पर चिकन रोल बना रही हूँ। तुम 2 रोज से कॉलेज नहीं जा रही हो, मिसेस सुल्तान तुम्हारा पूछ रही थी। हैं? क्या कह रही थी? ये कह रही होंगी कि गौहर नायाब क्लास में नहीं आई तो क्लास में वो जिंदगी, वो शट अप। वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि बहुत खफा हो रही थी। कह रही थी गौहर नायाब एक इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की है, एग्जाम में इतने कम दिन रह गए और वो एक ही लेक्चर मिस कर रही है। तुमसे लेक्चर ले लूंगी ना। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ पापा का पैसा बर्बाद कर रही हो, पढ़ने लिखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें वैसे किसी का कोई एहसास नहीं है। तुम्हारा भाई कितना बीमार है, कितना तेज बुखार है उसे, मगर हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं भी ख्याल ना करूं और कॉलेज चली जाऊं? करो करो, ख्याल करो। मुझे तो लगता है तुमने अपने आप को वक्फ कर दिया उसके लिए, है ना? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा भाई है। मैं सिर्फ मिसेस सुल्तान का मैसेज देने आई थी, तुम्हारी तकरीर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। कामरान बिल्कुल ठीक कहता है, इस घर में किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। खाना तैयार है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। इतनी फारिग नहीं हूँ कि हट्टे कट्टों के लिए खाना बनाऊं। जाओ, जिससे शिकायत लगानी है लगा दो। सच कहते हैं दोस्तों की पहचान आड़े वक्त में ही होती है। मैं समझता था मेरे दोस्त मुझ पर जान निछावर करते हैं, मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। गलत सोचता था मैं, धोखे में था मैं।
भीख नहीं मांगी थी, कर्ज ही मांगा था, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पे इनकार कर दिया सबने। कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गए मुझे। गौरी, ये सब मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं है। लोग इतने बेमुरव्वत हैं, इतने जालिम हैं। मेरे तमाम ख्वाब तोड़ दिए, वो भी किसने? मेरे अपने दोस्तों ने। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता था, तमाम दुखों का उजाला करना चाहता था। आई एम सॉरी गौरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। रात खासी हो चुकी है, मेरा ख्याल है फजूल बातें सुबह के लिए छोड़ दो। अगर अम्मी ने भी देख लिया ना तो यहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा। और गौरी, तुम्हें तो इस बात का एहसास होना चाहिए, अगर तुमने इतनी गैरत कहा। आप देख लीजिएगा नानी, गौरी अब आपको हमेशा टिप टॉप नजर आएगी। अब मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? काया कैसे पलट गई भाई? काया पलट भी सकती है, और आप यूँ समझो जैसे मेरी लॉटरी निकल आई है। कौन? किसकी बात कर रही हो? वैसे मैं देख रही हूँ गौरी, कुछ दिनों से तुम मुझे खासी बदली बदली नजर आ रही हो। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है नानी। शाबाश, यहाँ बैठ के तुम बातें बना रही हो। क्या कहा था मैंने तुमसे करने के लिए? वो शायद चाय बनाने के लिए। शायद चाय बनाने को? तो गोया तुम्हें मेरी बात अब ध्यान से सुनना भी गवारा नहीं है। आने दो वहाब को, आज ही बात करूंगी मैं। मैंने क्या यतीमों और बेसहारा लोगों का ठेका ले रखा है यहाँ? और ऐसे लोग के जो इतने ढीठ और हड हराम हो। क्या हो गया अम्मी, क्यों शोर मचा रही हैं? कुछ तो ख्याल करें, घर में मुलाजमा है, क्या सोचेंगी वो आपके बारे में? क्या सोचती होगी कि ये एक पागल औरत ऐसी लड़की के पीछे सर खपा रही है जिसके सुधरने का कोई इम्कान नहीं है। अम्मी, आप खामखा गुस्सा करती हैं। हकीकत तो ये कि अगर गौरी ना हो ना तो इस घर का निजाम एक दिन भी ना चल पाए। इस लड़की ने तुम्हारे पापा को तो काबू कर ही रखा था, और अब मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा रही है। मक्कार कहीं की, तुम इसे उल्लू बनाने चली हो। कह देती हूँ तुमसे, हरगिज हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। अब बस भी करें अम्मी, एक मासूम लड़की के ऊपर ऐसे इल्जाम। खुदा का खौफ करें, इसकी माँ नहीं है, ये आपके रहमो करम पे है, तो इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहे इसकी बेइज्जती करती रहें। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने कमरे में जाएं और मेरी बातों पे जरा ठंडे दिल से सोचें। ठंडे दिल से सोचें। ये लीजिए नानी, गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? चाय तुम नहीं पियोगी? जाओ अपने लिए भी ले आओ, फिर हम दोनों नानी नवाजी ना साथ बैठ के चाय पियेंगे और बातें भी करेंगे। नहीं नानी, अभी अभी आइसक्रीम खाई है, चाय का मूड नहीं हो रहा। इतनी सर्दी में आइसक्रीम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, कामरान का दिमाग ठीक नहीं है। उसी ने कहा था आइसक्रीम खाने चलते हैं। सोनिया मोमानी घर पे नहीं है ना? नानी, नुक्कड़ वाले स्टोर तक तो गए थे। नानी, कामरान मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। मैं जानती हूँ, और मुझे बड़ी हैरत है। क्यों? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे कामरान से इतनी अच्छाई और दिलेरी की उम्मीद नहीं थी। वो तो अपनी माँ को भी टोकने लगा है। वो ऐसा ही है नानी, बस मैं ही बेचारे को गलत समझती थी। उसकी हमदर्दी अपनी जगह बेटा, लेकिन तुम एहतियात से काम लो। लड़की के दामन पे बदनामी का नन्हा सा दाग भी बहुत नुमाया होता है। बदनामी? कैसी बदनामी नानी? आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाती हैं। अजरा माफ करने वालों में से नहीं है। दिन में जिस तरह से कामरान ने तुम्हारी साइड ली थी, सच पूछो मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ है। तुम यहाँ घुसी बैठी हो गौरी,
बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो लॉन में चल के बैठते हैं। नानी कहती है मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारे साय से भी बचना चाहिए। क्यों दादी जान, मैं इतना बुरा, इतना बेएतबार हूँ? ये बात नहीं है बेटा, हमें गौरी को ब्याहना भी तो है ना। मैं नहीं चाहती कि कल कोई ऐसी बात उठे जो इसके लिए परेशानी का सबब बन जाए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? गौरी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी आपके पास। अरे मैं सीरियस हूँ दादी जान, बस एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं गौरी को अपना लूंगा। ये सब बचपने की बातें हैं, कच्ची उम्र के ख्वाब है, वरना सच पूछो तो ये सब नामुमकिन है। अरे नीयत सच्ची हो ना दादी जान, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अचानक ना रात में अलादीन के हाथ में कोई ठोस चीज आ गई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई चिराग हो, लेकिन ये देखने के लिए कि वाकई में ये चिराग है या कोई और चीज, उसने दोबारा उस ठोस चीज के ऊपर यूं करके हाथ जो मारा ना, जब उसने हाथ मारा तो एकदम से पता है क्या हुआ, सफेद धुआं सा जुगाल हुआ और उसमें से जिन निकल गया और निकलते कहने लगा, क्या हुक्म है आका? मुझे इस घर की मलका बना दो, ये सब कुछ मेरे नाम कर दो। क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हैं? नानी, मुझे ना अलादीन का चिराग मिल गया है, अब मैं इस घर की मलका बनने जा रही हूँ। अरे बेटा, कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है, बस समझ के बेटा। अरे मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रही थी, नीचे सब नाश्ता कर रहे हैं, आ जाओ। मुझे नहीं आना। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मुझे तुमसे ये कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, तुम मुझे क्या समझोगी, मगर मेरा यकीन करो, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या? खुल के बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं कसम खाता हूँ एक एक पाई लौटा दूंगा। हालांकि ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मगर ये मुझ पे कर्ज होगा। तुम पापा से मेरे लिए बात कर सकती हो, वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेंगे। तुम उनसे कहो मैं कर्ज मांग रही हूँ। तुम इस सड़े हुए बंद कमरे में क्या कर रहे हो? इतना अच्छा मौसम हो रहा है, नीचे आ जाओ ना। गौरी मैं तुमसे कुछ, तुम्हें पता है मैंने बहुत मजे के पराठे और हलवा पूरी बनाए, जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि वो सब खाना हड़प कर जाए। आ जाओ आ जाओ। तुम पापा से मेरी सिफारिश नहीं करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये जुल्म मत करो। कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी अपने मासूम बच्चे को लेकर? रहम खाओ मेरे बच्चों पर, खुदा के लिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सभी 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 जल्दी आओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ आपको? सभी तुम्हें याद है ना? सभी तुम्हें आप पहले इधर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप बैठिए प्लीज। क्या हो गया? रिलैक्स तो करें, क्या हुआ है आपको? क्या हो गया?
तुम्हें याद है ना वो अंधेरी रात जब मैं तुम तीनों के साथ स्टेशन पर बैठी थी, तुम लोगों को भूख लगी थी और मेरे पास तुम्हें खाना खिलाने के पैसे भी नहीं थे। क्या हुआ? हाँ हसीब, तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है वो रात, वो सर्द रात तुम्हें याद है ना? नहीं मामा, मुझे कुछ याद नहीं है। अब बैठे बैठे। तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत छोटे थे कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हें कुछ पता नहीं था। माँ, मैं माजी में जीने का कायल नहीं हूँ। अच्छा बुरा जो कुछ हुआ गुजर चुका है, अब उसे बार बार याद करके खुद को अजियत देने से फायदा। वो दर्द, वो खौफ, वो मायूसी मेरे जिस्म में पंजे गाड़ कर बैठ गई है। उसने जकड़ रखा है मुझे, मैं उससे आजाद नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आपने दवाई नहीं ली है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हूँ? मैं अपने हवास में नहीं हूँ, क्या समझते हो तुम? अम्मी, अम्मी, हसीब तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ अम्मी के पास। आप बैठिए, आप बैठिए। क्या आपको? नहीं, आप क्यों डरती हैं, क्यों बेचैन हो जाती हैं? अब तो आप अकेली नहीं, बेयारो मददगार नहीं हैं आप, हम हैं ना आपके साथ। खुदा ने आपको आपकी मेहनत, आपके सब्र का जो इनाम दिया है उसे एंजॉय करने की कोशिश तो करें। मैंने सुना है हमें अपनी जिंदगी से निकालने के बाद कुदरत ने भी उसे मोहलत नहीं दी, वो जल्दी इस दुनिया से चला गया। अम्मी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मगर उसकी बेरहम माँ तो जिंदा है। छोड़े अम्मी, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हूं ना आपके पास, आप अकेली नहीं हैं। चलें उठे, आराम करें, सोने की कोशिश करें। उठिए, उठिए, आप उठे ना, ठीक है, बस करें, मैं आपके साथ हूँ ना, सब ठीक है, मैं आपके साथ। लेट जाए। ये लीजिए दादी, गर्मा गर्म दूध। ये यहाँ रख दो। ये बताओ गोरी कहाँ है जो तुम दूध लेकर आ रहे हो? वो पापा के पास है, बेचारी थक जाती है ना दिन भर की भाग दौड़ से। ये आजकल तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों रहने लगी? पता है दादी, मुझे गोरी की फिक्र, उसका ख्याल हमेशा से था। मगर पहले मैं अम्मी से डरता था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होने वाला हूँ। पापा की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही, इस घर को मुझे ही देखना है और बहुत जल्द मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाऊंगा। क्या कहीं जॉब आप ढूंढिए? वक्त आने पर सब बता दूंगा। और पता है, ऐसा होने के बाद मैं सबसे पहले गोरी को अपनाऊंगा, तब मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं कर सकेगा। मुझे अपनी दादी की जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। पता है दादी, मैं तो बहुत ही लाउबाली से लड़का था, लेकिन गोरी की मोहब्बत ने मुझे सर से पांव तक तब्दील कर दिया। और आप देखिएगा मैं उसे कितना खुश रखूंगा। मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें मेरा काम बन जाए। ये गोरी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है अम्मी। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ हो और वो हरफों की पूरी कहीं और। इतनी खफा क्यों हो रही हो? वो वाकई यहाँ नहीं है, मामू का सर दबा रही है। हाँ भाई, अब तो मामू को शीशे में उतारिए उनकी खिदमतें कर करके। हाँ। या अल्लाह, अजरा के दिल में मेरी बच्ची के लिए रहम डाल दे। बस दादी, थोड़े दिन और अम्मी का ये रवैया बर्दाश्त कर लें। जब मैं उसे अपना लूंगा ना, फिर देखिएगा यही लोग उससे मोहब्बत जताएंगे, उसे इज्जत देने पर मजबूर हो जाएंगे। नानी, मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? ये चाय पीने का वक्त है? तुम्हें मालूम है मैं बेवक्त चाय नहीं पीती। सुनो, जो कहना है कहो, इधर उधर की मत हाँको, समझी? क्या मतलब है आपका? मुझे भला आपसे क्या कहना है? नानी, वो जो सारी ज्वेलरी है आपने संभाल के तो रखी है ना? अरे बेटा, वो तो साला साल से बहिफाजत रखी है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें इतनी फिक्र काहे की है? नानी, अंदाजन कितनी मालियत होगी उसकी?
तुम क्यों मालियत पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ नानी, बताए ना कितनी मालियत होगी। गौरी बीबी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। बेगम साहिबा ने कहा है गौरी से कहो जाके कि रात का खाना बना ले। क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? वो गौरी बीबी, मैं तो गांव जा रही हूँ ना, मेरे भांजे का बिया है। और नानी, बेगम साहिबा ने तो कहा है कि जितने दिन आप जाओगी सारा काम गौरी करेगी। काम करेगी गौरी की जूती। क्या हुआ बेटा, पहले भी तो तुम बना रही थी, अब बना लोगी तो क्या हो जाएगा? पहले की बात और थी नानी, अब गौरी किसी की नहीं सुनेगी, अब बात बराबरी की है। तो फिर मैं क्या कहूँ बेगम साहिबा से जाके गौरी बीबी? कह दो जाके नादान कनीज, जिसे भूख लगी है खुद बनाए खुद खाएं, गौरी किसी की मुलाजमा नहीं। ठीक है बेगम। मुझे लड़के की उम्र से कोई मतलब नहीं है, 40 तो क्या 50 का भी होगा तो मुझे एतराज नहीं है। मामू और नानी को एतराज होगा अगर तो मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अम्मी, बस आप उन लोगों को ले आइए। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं आप? इसलिए कि मैं तुम्हें उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराना चाहती हूँ। और कामी, ये जो तुमने 2 कौड़ी की लड़की की खातिर मुझे जलील करने की ठान ली है ना, बहुत बेवकूफी कर रहे हो तुम। बेवकूफ तो मैं पहले भी नहीं था, और अब तो और भी जीनियस हो गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपको क्या लगता है मुझे वो पागल लड़की पसंद आ गई है? तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आ रहा है। ये क्या खेल खेल रहे हो कामरान? माँ की मुखालफत करते हो उसके सामने, उसे शय देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो कर रहा हूँ अपनी अम्मा के लिए कर रहा हूँ। असल में उस कहावत पे मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। खुलकर बात करो। पापा ने आज तक गौरी पे जो भी खर्च किया है मैं वो सूद समेत वापस लेना चाहता हूँ। ये घी सीधी उंगलियों से तो निकलने वाला है नहीं, इसीलिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ रही हैं। मैं आपके लिए चाय का बोल के आता हूँ। आप ऐसा करें, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खा के दवा खा के आराम करें, शाम तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। ये कामरान क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, हम ऐसे ही माँ बेटा बातें कर रहे थे। असरा, उसे समझाओ, उसे कहो कि जिंदगी यूं ही बातों में नहीं गुजरती। अपनी तालीम मुकम्मल करे, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे। सच पूछो ना तो मैं अपनी गिरती सेहत की वजह से काफी परेशान रहने लगा हूं। ओहो वहाब, क्यों आप वहम करते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं वहम नहीं कर रहा, आज नहीं तो कल मुझे रिटायर होना है और ये सब कामरान को संभालना है। मुझ पर एक नहीं 2 बेटियों का बोझ है। एक तो ये लड़का इस काबिल नहीं, वरना गौरी के सिलसिले में मेरी फिक्र तो दूर हो सकती थी। कामरान को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, आपको कभी मायूस नहीं करेगा। और जहां तक गौरी का ताल्लुक है, अम्मा जान उसके लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचे ख्वाब देख रही हैं। और अब तो उन्होंने आपके भाई से उसके रिश्ते के लिए बात की है, वो भला कहां कामरान को मुंह लगाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो वहाब, अल्लाह दोनों लड़कियों के नसीब अच्छे करेगा। खुदा करे ऐसे ही हो। क्या बात है, तुम अकेली आ रही हो? वो गौरी कहाँ है? मुझे क्या पता, वो थोड़ी हर वक्त मेरे साथ रहती है। क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? उसी आफत की परकाला की वजह से। अम्मी आप भाई को समझाती क्यों नहीं है? वो आजकल गौरी को इतनी अहमियत देने लगा है और इसी बात पर वो मैडम और भी मगरूर हो गई हैं। तमीज तो पहले ही थी और अब तो खैर मिसाल ही मिलनी मुश्किल है। कुछ सोचते हैं उसके बारे में? अम्मी आप सोचती रहिएगा और वो भाई को काबू कर लेगी। चुड़ैल है पूरी की पूरी। पता है आजकल रूमी भी उसकी वजह से बहुत परेशान है, गौरी से हर बात पर तंज करती रहती है। तुम रूमी को समझाओ, उससे कहो कि बिला वजह उल्टा सीधा सोचकर अपनी सेहत बर्बाद ना करे। अम्मी आप भाई को क्यों नहीं समझाती? निगहत आंटी ने अगर रूमी की बात कहीं और चला ली तो फिर आप सारी जिंदगी अफसोस करती रह जाएंगी। रूमी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम रूमी को समझाओ, उसे कहना निगहत से किसी बात का बिल्कुल जिक्र ना करे, और ये सब वक्ती उबाल है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। और अम्मी अगर भाई इसी तरह गौरी के साथ फ्री होता रहा ना तो फिर मैं रूमी से कह दूंगी कि वो भाई को छोड़ दे। रूमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उससे कोई गलत बात नहीं कर सकती। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी सब। आओ।
अम्मी, बाहर पापा की कार भी नहीं है, ये गौरी भाई के साथ ही गई है। अरे नहीं, वो तो अपनी नानी के घुटने से लगी बैठी होगी। अम्मी पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। मुझे अपने इस्लामियत के नोट्स भी कॉपी करने थे और ये चुड़ैल पता नहीं अपनी कॉपी कहाँ छुपा के रखती है। ओह, आ गए आप। मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? ये तुम हर वक्त अंगारे क्यों चबाती रहती हो? मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, मार्केट तक गया था। तो ये गौरी क्यों साथ गई थी? क्यों, मेरे माँ के जाने पे पाबंदी है क्या? किसकी इजाजत से गई थी तुम? अम्मी, इस बेचारी को मैं जबरदस्ती लेकर गया था। आपको जो सवाल जवाब करने हैं मुझसे कीजिए, इसे कुछ मत कहिए। तुमसे मैं क्या पूछूं? तुम तो निहायत बेवकूफ लड़के हो। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कितनी मक्कार है? जानबूझ के तुम इसके जाल में फंसते चले जा रहे हो। मुझे क्या जरूरत है किसी को जाल में फंसाने की? चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अम्मी, आप गौरी की बेइज्जती कर रही हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बदतमीज से पकाती हूँ इसको मैं। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? मैं कॉलेज में सोनिया को ढूंढती रही, इसीलिए पॉइंट में सो गया। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम कॉलेज का बहाना बनाकर कहाँ जाती हो? मैं भला कहाँ जाऊंगी, कॉलेज में थी, सोनिया के साथ आना था मुझे। अम्मा, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। अब ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंकेगी, मगर मैं इसको हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगी। ऐसा मत कहो बहू, इसकी परवरिश मैंने की है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर जरा सी देर होगी तो इसमें क्या हो गया? अम्मा रहने दीजिए, आप हर मामले में इसकी तरफदारी करती हैं। ये कितनी चालाक, इसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम क्या बैठी हो अब यहाँ मासूम सूरत बनाए हुए? बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। क्या बात है अम्मी, क्यों शोर कर रही हैं? मैं शोर ना मचाऊं, अपनी किस्मत को ना रोऊं तो क्या करूं? इस लड़की ने तो हमें बदनाम करने की ठान रखी है। मुमानी, आप इल्जाम मत लगाएं, मैं बता तो रही हूँ कि मैं। चुप रहो, खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला। अम्मी, आप छोड़ें, अपने कमरे में चलें। यूं छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाया करें। छोटी बात? ये छोटी बात है कि लड़की कॉलेज का बहाना करके कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। आने दो तुम्हारे बाप को, एक एक बात बताऊंगी मैं उन्हें। मुमानी प्लीज आप ऐसा मत करें, आप मेरे कॉलेज से पता कर सकती है, मैं तो सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। बहू, वहाब से कुछ मत कहना। देखो, बिना तस्दीक किए हुए इतनी बड़ी बात उससे मत कहना। अम्मी, गौरी बचपन से हमारे साथ है, इसी घर में पली बढ़ी है। आप अभी नहीं समझी इसे? मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है। आप जानती हैं ना, किसी पर बोहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि गुनाह और सवाब क्या होता है? जब बड़े भूल जाएं तो छोटों को याद दिलाना पड़ता है। ये है इस लड़की के लक्षण कि मेरा बेटा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। इसके लिए सारे जमाने में अब ये मासूम और पाक रह गई है। हाँ, ऐसा है। इसको तो मैं मार मार के हशर कर दूं। अम्मी, दोबारा आप इस पे हाथ नहीं उठाएंगी। बेटा, आज तुमने इस मजलूम लड़की के साथ जो नेकी की है ना, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। रमेश, ऑमलेट क्यों नहीं बनाया यार? अभी लाता हूं सर। क्या हो गया है? हर वक्त फजूल का हंगामा। क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। आराम से बैठो। एक सुबह का ही वक्त होता है जब हम सब नाश्ते पे इकट्ठे होते हैं। उस वक्त तो हम पे ध्यान दे दिया करो तुम। जी जी जी, सॉरी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि मुझे जमीला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद जाना चाहिए। आप हैदराबाद जाएंगी? जमीला आंटी की बेटी की शादी? वाह, चलो शुक्र है कुछ तो हलचल आएगी हमारी भी जिंदगी में। खामोश रहो। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। खामोश नहीं रह सकते तो चलो जाओ यहाँ से। अम्मी, ये फैसला यूं अचानक? तुम मेरे साथ चलोगे? मम्मा, सबको जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं है सबके जाने की, समी काफी है। समी, तुम कहाँ गुम हो? नाश्ता करो। जमीला आंटी की बेटी की शादी की शिरकत ने हवास छीन लिया। हाय, अपनी तो हो नहीं रही तो दूसरों की शादी से ही लुत्फ उठा लें। हसीब,
तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। खाना नहीं खाना क्या? मेरा जी नहीं चाह रहा। जी नहीं चाह रहा, मगर भूख तो लगी है ना, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो, बैठो बैठो ना। क्या बात है, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे पता है तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। मेरा चेहरा देखते ही दिल का हाल जान लेती हो तुम। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। अब घर में रहना बहुत मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी तो पापा से पैसों की बात नहीं की। तुम जानती हो मैं रकम लौटा दूंगा। अब मैंने कभी भी किसी का उधार नहीं रखा है। पापा की भी एक एक पाई लौटा दूंगा मैं। बहुत परेशान हूं। अगर मैं बाहर नहीं जा सका तो हमारे ख्वाबों का क्या होगा, उन बातों का क्या होगा जो मैंने तुमसे की हैं। मैं उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। ऐसा उल्टा सीधा सोच के परेशान मत हो। मुझे तो लगता है मुझ में सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। अंदर से टूट सा गया हूं मैं। चारों तरफ अंधेरा है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सिर्फ चंद माह की बात है गौरी, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा, सिर्फ चंद माह। पापा से कहो कि प्लीज मेरी मदद करें। प्लीज प्लीज गौरी, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? और तुम हसीब घर पे रहना, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मामा आप भी अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना आपकी तबीयत खराब। डोंट वरी, समी है मेरे साथ। तुम लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है? यकीन करो फाफरा, मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग आओगे। मैं इस शहर से बहुत डरती थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है। अब मैं हर किसी का सामना कर सकती हूँ। तुम्हारे सब्र और मेहनत का सिला तुम्हारी अच्छी औलाद है। अपने बच्चों की कामयाबी देखती हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। और वो लोग जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, जो खुदा को भूलकर खुद खुदा बन बैठे थे, आज जिन हालों में है वो पता है? मैं सब जानती हूँ। जो भी हुआ कम है। मैं उन्हें इससे भी बुरे हालों में देखना चाहती हूँ। फाखरा, छोड़ो इन पुरानी बातों को, भूल जाओ। भूल जाओ? ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी दुआएं अपने प्यारों के लिए नहीं की जितनी बद्दुआएं उनकी बर्बादी के लिए की है। आंख बंद करती हूँ तो वही मंजर नजर आता है। सोते से घबरा कर उठ जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती। कैसे माफ कर दूँ उन्हें? फाखरा, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी उसी दर्द के साथ जी रही हो। तुम जानती हो, सालिया बेगम मेरे मियाँ के अजीजों में से है। उन्होंने बेटी की शादी पर उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। मगर तुम फिक्र मत करो, अगर वो लोग आ गए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी का भी तुमसे सामना ना हो। नहीं, अब कोई आए तो मुझे जरूर मिलवाना। अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो, मैं सुन रही हूँ। गोरी के लिए एक रिश्ता आया है, वो लोग 2-1 रोज में देखने आना चाहते हैं। उससे कह दीजिएगा कि तैयार रहे। कौन लोग हैं? शरीफ घराना है, बहुत खुशहाल नहीं लेकिन ऐसी गुर्बत भी नहीं है। महल्ले में ही परचून की दुकान चलाता है वो लड़का। उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन सेहत बहुत अच्छी है। अरे बहू, क्या कह रही हो? क्यों जुल्म कर रही हो उस बच्ची पे? कहीं से भी तो कोई जोड़ नहीं है। ऐसा सोचने पर मुझे इस बच्ची ने ही मजबूर किया है।
वरना वो जो गुल खिला रही है ना, उसके बाद मुझसे कोई अच्छाई की तवक्को ना रखे। ये तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनो, मैं बच्चे पर ये जुल्म नहीं होने दूंगी। क्या कर लेंगी आप? अपने बेटे के पास फरियाद लेकर जाएंगी? उसके हाल पर तो रहम ही कर दीजिए। फिक्र और परेशानियों में घुल घुल कर अपनी सेहत बर्बाद कर ली उन्होंने। और आप जानती हैं गौरी के रिश्ते की जल्दी मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा करने के लिए मुझसे वहाब नहीं कहा है, और वो चाहते हैं कि दोनों लड़कियों का फर्ज जल्द अज जल्द अदा कर दें। बहुत फिक्रमंद हैं अपनी सेहत की वजह से। लेकिन इस रिश्ते में तो कोई भी खूबी नजर नहीं आती। भाई हाँ करने के लिए कुछ तो हो। यही खूबी क्या कम है कि उन्होंने आपकी बच्ची के लिए हाँ कर दी है, वरना नजीर अहमद की बेटी उसी कॉलेज में जाती है, और वो गौरी के करतूत अच्छी तरह से जानती है कि वो कितनी बदज़बान है। कौन नजीर अहमद? अरे वही जिसका रिश्ता है गौरी के लिए। उसकी पहली बीवी मर चुकी और ये लड़की उसी में से है। इतनी महंगाई हो गई है कि शादियां करना मुश्किल हो गया आजकल तो। अम्मी, सालिहा आंटी आई हैं। तुम फिक्र नहीं करो पापा, मैं कहीं और बिठा देती हूँ। नहीं, बुला लो, कोई बात नहीं। उन्हें यहाँ लेकिन कहा ना, कोई बात नहीं, आने दो उसे। आप ठीक है नानी? हाँ, मैं बिल्कुल। अरे इकबाल तो मुझे कहता ही रहा कि अम्मा तुम्हारे जोड़ों में दर्द है, तुम वहाँ कैसे जाओगी, मगर मैं नहीं मानी, मैं तो चली आई। और यहाँ आकर तो तुमने मुझे बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना दी है कि मेरा पोता तुम्हारे घर आया है। अल्लाह जीता रहे मेरा पोता। अच्छा हाँ बेटा। कैसी तबीयत है दादी आपकी? सुना तुमने बेटा, तुम्हारी माँ कैसा जुल्म कर रही है। उसका रिश्ता चलाने की बात कर रही है, और किससे? उस शख्स से जो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक जवान बेटी है। तालीम भी वाजिबी सी और आमदनी भी कुछ नहीं। जिक्र सुना था मैंने भी, और पापा से बात भी की। अच्छा, तुम्हारी वहाब से बात हुई है? हाँ, मगर वो भी इस रिश्ते के लिए रजामंद है। कहते हैं अब उनकी सेहत जवाब दे रही है। मेरी बदनसीब बच्ची। दादी, मैं गौरी से मोहब्बत करता हूँ। अगर उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। मैं क्या करूं दादी? किस तरह से गौरी के ख्वाबों को ताबीर दूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चंद लाख, सिर्फ चंद लाख, और वो भी मैं चंद माह में लौटा दूंगा। अगर फिर भी कोई देने को तैयार नहीं है। मैं तो गौरी को खुशियां देना चाहता था, मगर पता नहीं चला कब हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। गौरी के बगैर बिल्कुल अधूरा, पर हालात हमें और दूर लेके जा रहे हैं। क्या बात है, आज लॉन की इतनी शामत क्यों आई हुई है? मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ जी, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर ही तो है। तुम मानो या ना मानो, ऐसा तो है। और मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाना बुरा थोड़ी लगता है। ये मेरा घर है, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हटिए। कभी आई घर वाली। My fuck.
तो फिर तुम आई क्यों नहीं है? वाह वाह, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। नानी नवासी कमरे में बैठे मीटिंग कर रही हैं। अब देखो क्या फैसला होता है। क्या फैसला होता है? 100% मेरे हक में होगा, इतना तो यकीन है मुझे। मैंने भी बौखला के रख दिया है उन्हें। मैंने भी कोई कम मोहब्बत निछावर नहीं की। और देखो रूमी तुमसे बहुत खफा है, कहीं ये झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाते रचाते तुम सच्ची मोहब्बत को खुद से दूर ना कर लेना। अम्मी आप रूमी की फिक्र ना करें, उसको मनाना मेरा काम है। तुम जानते हो ना निखत के मिजाज को। एक बार अमेरिका पहुंचने दे, सबके मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ, वहां पे इंतजार करेंगी। और तुम भी जाओ अपने कमरे में। जी जी मैं जाता हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ, मुझे हक नहीं है खुश होने का। नहीं भाई, तुम्हें क्यों हक नहीं होगा? तुम्हें तो पूरा हक है खुश होने का। इतना अच्छा रिश्ता जो आया तुम्हारे लिए, गैर तालीम याफ्ता मिडिल क्लास का शरीफ आदमी, पूरी उम्र नाज उठाएगा तुम्हारे। राज करोगी राज। बकवास बंद करो, तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो खुद कर लो। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, ख्वाब ही रहेंगे, कभी ताबीर नहीं पाएंगे। बहुत पछताओगी तुम। फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। नानी क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही है। क्या आप भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? नानी, मैं सोचती हूँ कि अब फैसले में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ भी ना रहे। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, अजरा मामूली औरत नहीं है। वो अपने इकलौते बेटे को कभी हाथ से नहीं निकलने देगी। वो ये बात कभी नहीं मानेगी। इसीलिए तो कामरान यहाँ से जाना चाहता है। सिर्फ इसीलिए नहीं, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता है। एक बार वो यहाँ से चला जाएगा ना, फिर किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने दिल की मानेगा। तुम तो कहते थे वो ये सब तुम्हें देने में जरा नहीं हिचकिचाएगी और नानी की नजर बचाकर सब कुछ लाकर तुम्हें दे देगी। मुझे ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कामरान। मुझे लगता है उसे दादी का खौफ है। वो ये ज्वेलरी दादी के कमरे से उठाते हुए घबरा रही है। मुझे पूरा यकीन है वो ये जेवर कभी नहीं चुराएगी, बल्कि अपनी नानी से पहले बात करेगी। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। दादी इतनी आसानी से कहाँ राजी होंगी? मनवाना तो हमें हर हाल में होगा। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। जियो मेरी अम्मा। नानी, मुझे अलमारी की चाबी चाहिए। क्या हुआ? दम तो लो, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो। नानी, कामरान बहुत परेशान है और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे हर हाल में उसकी हेल्प करनी है। सबसे पहले मैं कामरान से बात करूंगी, बल्कि वहाब से भी करूंगी। नहीं नानी प्लीज, आप मामू से कोई बात नहीं करेंगी, वो फौरन मना कर देंगे। और मैं नहीं चाहती कि बात किसी और को पता चले, क्योंकि मुझे किसी की गारंटी नहीं चाहिए। प्लीज नानी, मुझसे आखिरी उम्मीद मत छीनिए। मेरा बच्चा, मैं तो हर वक्त तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ और तुम्हें शादो आबाद देखने के लिए तो मैं जिंदा हूँ बेटा। तो बस आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? ओहो रूमी, एक तो तुम खफा बहुत जल्दी हो जाती हो। अच्छा अच्छा सुनो, मैं कल आ रहा हूँ तो तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। क्यों नाराज ना हुआ करो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही क्या? बिल्कुल फीकी और बेरंग है। बाबा कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ये जो तुम्हारी बेएतबारी है ना, ये किसी दिन जान ले लेगी मेरी।
तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी अम्मा उदास हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करूँ। कामरान उठो उठो, जल्दी चलो। क्या कहीं आग लग गई है क्या? तुम चलो तो मेरे साथ। अरे जाना कहाँ है? मैं हाथ तो, अच्छा मैं चल रहा हूँ, जाना। कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो, देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ, ज्वेलरी है। ये सब नानी ने मेरे लिए रखी थी। अब तुम रख लो और अपना काम चलाओ। ये क्या कह रही हो तुम? दादी सुन रही हैं? आप बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गई, समझाएं इसे। देखो, अगर तुम नहीं रखोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी कामरान। दादी मैं भला ये कैसे ले सकता हूँ? गौरी तुम ये सब समेटो और अलमारी में रखो, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। तुम्हें रखनी पड़ेगी। देखो प्लीज इनकार मत करना। तुमने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी थी ना, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? सिर्फ दोस्त नहीं, तुम मेरा सब कुछ हो। कामरान बच्चे, ये ले लो तुम। ओहो दादी, इसे समझाने के बजाय आप भी इसकी साइड ले रही हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कह रही हूँ, और तुम दादी की बात मानोगे ना? शुक्रिया दादी। थैंक यू गौरी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत बेहतर हूँ। बेटा अजरा बता रही थी तुम कहीं जा रहे हो? जी अम्मा, एक ऑफिशियल विजिट है, मैं आज ही निकल जाऊंगा। वापसी कब है मामू? अरे बेटा 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। और पैकिंग हो गई? हाँ वो तो अजरा ने कर दी, तुम दवाइयाँ रख देना बैग में। ठीक है। अम्मा मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द गौरी अपने घर की हो जाए, ताकि मेरी बहन की रूह को चैन नसीब हो जाए। मेरा बच्चा, तो परेशान मत हुआ करो, बस वो जो ऊपर वाला है ना, उस पे भरोसा रखो, सब संभाल लेगा। तो बस खैर से जाओ और खैर से आ जाओ। आइए आइए, देखिए। उफ काम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो देख लीजिए अपने बेटे का कमाल, ये देख। तुम्हारी दादी इतना माल दबाए बैठी थी और मुझे कानों कान खबर नहीं। हाँ तो मेरे लिए दबाए बैठी थी ना, अब आ रहे हैं मेरे काम। ये तो डिजाइन इतना खूबसूरत है, ये तो मैं रखूंगी। ये सब बेचना है मुझे। अरे बहुत है ना, तुम्हारे काम बन जाएगा इन सब से, ये मैं रखूंगी। अच्छा सुनो, जल्दी से समेट लो, एहतियात से रखो कहीं तुम्हारे अब बना हो जाए, जल्दी से रखो। रखो रखो संभाल के। अच्छा मैं चलती हूँ। कामरान वहाब गए में, तुम्हारे पास अब यही टाइम है, जो करना है कर लो। करना क्या है अम्मी, डील डन है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा गौरी से मिला हूं। मैं आ सकता हूँ? मामू घर पे नहीं है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। और सोचो, अब मैं भी चला जाऊंगा तो ये घर और कितना खाली हो जाएगा। टिकट का क्या बना? टिकट हो गया, मैं आज ही जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? मामू से भी मिलके नहीं जाओगे? हाँ, अगर शादी से पहले बेवा होने का इरादा है तो बता दो मुझे, मैं रुक जाता हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन मामू जान नाराज हो जाएंगे। अरे एक बार खैर खैरियत से निकलने दो, फिर सब सेट हो जाएगा।
कामी अब फोन कर भी लो। अम्मी मैं कॉल रिसीव करती हूँ। हेलो अम्मी, भाई की कॉल है। हेलो कामी, अल्लाह का शुक्र है बेटा तुम खैरियत से पहुंच गए। नहीं, पापा तुम्हारे गए हुए हैं 4-5 रोज के लिए बाहर। मैं फोन पे बता दूंगी उन्हें। ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात भी तो करा देती। अम्मा वो कह रहा था बाद में बात करेगा। असल में सिर्फ इत्तला देने के लिए उसने अभी फोन किया है। एक दोस्त भी उसका साथ दिया, वो लोग उसी के रिश्तेदार के यहाँ ठहरे में। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई अमेरिका चला गया है। मगर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसकी लगन सच्ची थी ना, वो अमेरिका जाना चाहता था। आज उसने अपना सच कर ही दिखाया। अल्लाह मेरे बच्चे के सारे ख्वाब पूरे करे। थोड़ी दुआ मेरे लिए भी तो करे ना नानी जान। अरे बेटा, मेरी दुआएं तो तुम सबके लिए हैं। अच्छा मैं रज़ो को बता के आती हूँ। हाँ बताओ। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। तो पहुंच गए भाई अमेरिका। रूमी तैयार हो जाओ। सोनिया तो मैं अपने भाई के नाम की रिंग पहना कर ही रहेगी। क्यों सोनिया? हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? रूमी हम सबकी पसंद है। और हाँ, मैं तुम दोनों को इनवाइट करूंगी। तैयारी अभी से शुरू कर दो, बता रही हूँ। तुम्हारे क्या इरादे हैं सारा? तुम भी कोई धमाका खेज न्यूज सुनाने वाली हो? फिलहाल खामोशी। जब वक्त आएगा बता दूंगी। इसे गौहर आजकल इतनी इतराई क्यों फिर रही है? हाँ, उसके ख्याल में भाई अब उसे प्रपोज करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछे बगैर मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला करने की? किया कैसे मुझे बताए बगैर? आपसे डरा हुआ था, उसे पता था कि आप इजाजत नहीं देंगे कभी भी। तो ये लाखों रुपए कहां से आए? किसी के आगे हाथ फैलाया या बैंक में डाका डाला? अल्लाह ना करे मेरा बच्चा कोई ऐसा काम करे। किसी दोस्तों से उधार ले लिया होगा, अदा कर देगा। अरे बेटा, बच्चा इतनी दूर गया है, उसकी खैर की दुआ मांगो। अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा बाजू बन जाएगा। इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है। हेलो, हाँ कामरान पहुंच गए तुम? अच्छा क्या तुमने फोन कर लिया? मैं तुम पहले घर वालों को तो बात करने दो। आ गई बड़ी सगी बनकर। हेलो भाई, अम्मी भाई की कॉल है। हेलो भाई, हाँ खैरियत से पहुंच गए तुम? मुझे बात कर रही थी ना। अम्मी ये करो। हेलो कामरान बेटा, कैसे हो तुम? मुआज़िन मेरी बात करवा दे। यहाँ सब खैरियत है। अरे निखत आंटी, रूमी, सब लोग ठीक हैं बिल्कुल। पापा तो तुम्हारे सो गए हैं इस वक्त। हैरान? अरे वो तो हैरान से भी ज्यादा हैरान थे। अरे उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम अमेरिका चले जाओगे। पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब गुस्सा ठंडा हो गया। कामरान तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या बदतमीजी, हटा पीछे। हाँ हाँ बेटा, देखो रूमी को जरूर कॉल कर लेना। तुम नेट पे आओगे तो तफसीली बात होगी। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज। अरे भाई मैं दे दूंगी तुम्हारा मैसेज रूमी को। ओके खुदा हाफिज। बड़ा शरीर हो गया, अमेरिका जाके हवा लग गई इसको। क्या कह रहा था? ये मोहतरमा ने बात ही कहाँ करने दी, सर पे सवार हो गई थी मुसीबत कहीं की। अरे वो तो सिर्फ रूमी की बातें किए जा रहा था। सोनिया वैसे रूमी मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचूं कि रूमी और कामरान का जल्द से जल्द रिश्ता तय करूं। हाँ
हेलो हेलो, जरा आंखें खोल के नंबर मिलाया करें। चलो अगर गलती से नंबर मिल भी गया फिर भी मेरी आवाज सुन के तुम पूछो कि सीधे कसाई की दुकान है। खबरदार जो आंदा यहाँ पे फोन किया, बंद करो फोन अभी। पागल, दिमाग खराब। पता नहीं कामरान ने वहां जाकर मुझे फोन क्यों नहीं किया। अब उसे किस बात का डर है। अब तो मामू को भी उस पर गुस्सा नहीं आता, सब बहुत खुश हैं। और इसके लिए तो कामरान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिर उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मगर मोमानी क्या कह रही थी कि वो कामरान और रूमी की शादी कर देगी। मगर कामरान तो मुझसे शादी करना चाहता है। बेचारी मोमानी के सर पे बम फटेगा जब वो शादी के लिए मेरा नाम लेगा। माँ, मुझे लगता है कि आप हैदराबाद का एक और चक्कर लगा लें। जब से आई हैं बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ, और हम बेकार में परेशान हो रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मामा तो शहर के नाम से भी घबराती थी। गड़बड़ हुई तो है, लेकिन इस बार मेरे साथ नहीं, सालिया बेगम के साथ। उनके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर तो मेरा ढेरों खून बढ़ गया। तुम्हें पता है, समी को देखकर तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। इसलिए तो कह रहा था कि मुझे भी साथ ले चलें। अगर वो मुझे भी देख लेती तो उनके डर के मारे बेहोश हो जाती। तुम हो ही इतने खौफनाक। अबे ओए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन लोगों ने जिन बच्चों को बेसहारा कर दिया था, आज वही अपनी माँ का मजबूत सहारा बने हुए हैं। सालिया बेगम और उनका खानदान तो मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। जब चाहूं पाँव रखकर कुचल दूं। रज़ो, रज़ो। जी बेगम साहब। देखो, दोपहर के खाने में मुर्गी का शोरबा बना लो, एक सब्जी बना लो, और मीठे में क्या करोगी फिर? जो आप बोले। कुछ अच्छा मजे का बना लो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे रूमी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कल कामरान से बात हो रही थी, बहुत याद कर रहा था तुम्हें, बड़ा जिक्र रहा तुम्हारा। मेरी भी बात हुई थी, वहां जाके तो और भी स्मार्ट हो गया है। अच्छा, बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, अक्सर बात होती है। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा भी कजन है, पूछ सकती हूँ मैं। गोरी, तुम कहीं जा रही हो? जी, वो नानी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वही लेने जा रही। ठीक है, जाओ, मगर जल्दी लौट आना। सबसे बात करता है, फोन पर भी, नेट पर भी, सिर्फ मुझसे नहीं। इसने सबके साथ बातों के दौरान कभी एक बार भी नहीं कहा कि गोरी से बात करना चाहता हूँ। क्या उसने धोखा किया है मेरे साथ? अगर ऐसा है तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी।